एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आज हम इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे वो कवर करने वाले हैं। हम डेली बेसिस पे सारे करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स केसेस देखते हैं, बट आज हम क्या देखेंगे, आज हम इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट रहे, कौन सा इंपॉर्टेंट लीगल केस था वो देखेंगे और हम सिर्फ उसकी शॉर्ट समरी देखेंगे क्योंकि डिटेल्ड हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डेली बेसिस पे देख रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहला केस देखते हैं कौन सा है। स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी विदाउट डिलीशन और रिपोर्टिंग इंडिकेट्स इंटेंशन टू ट्रांसमिट कॉन्स्टिट्यूट पॉक्सो एक्ट ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल पाया गया और वो मटेरियल अगर डिलीट नहीं किया है या उसको रिपोर्ट नहीं किया है तो वो क्या होगा, वो एक ऑफेंस होगा। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। केस नेम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस, just a second, yeah, Alliance versus हरीश बेंच बैठी है CJI चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB परदीवाला की। फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक पर्सन था जिसके पास क्या पाए गए थे चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल, 2 वीडियोस। ठीक है, तो उसके फोन में जब वो पाए गए तो उसके अगेंस्ट क्या लगे, चार्जेस लगे। तो जब वो केस हाई कोर्ट में गया कि ये बस मेरे पास थे वीडियोस, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उनको ट्रांसमिट करने का, तो जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसके पास पोजीशन था इन वीडियोस का, वो सिर्फ रखा था और उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी वीडियोस को ट्रांसमिट करने की, इसीलिए ये चीज पॉक्सो में क्या नहीं हो सकती, ऑफेंस नहीं हो सकती। ठीक है, बट क्या होता है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट कहाँ पे चैलेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल देता है कि अगर कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल रखा गया है और उस मटेरियल को डिलीट नहीं किया गया है या उस मटेरियल को रिपोर्ट नहीं किया गया है तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या दिख रही है, इंटेंशन दिख रही है, किस चीज की, ट्रांसमिट करने के लिए, और इसीलिए वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, एक ऑफेंस बन जाएगा पॉक्सो एक्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया और ये बोला कि यहां पर अगर कोई पर्सन के पास पोर्नोग्राफी मटेरियल है और अगर उसको डिलीट नहीं किया है और उसको रिपोर्ट नहीं किया है तो वो पूरी तरीके से क्या होगा, एक ऑफेंस होगा, किसके हिसाब से, पॉक्सो एक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट केस है, एवरी केस वेयर अ मैन fails to marry a woman despite promise of marriage not rape under section 376 IPC। गुजरात हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जहां पर एक आदमी अगर शादी का प्रॉमिस फेल हो जाता है, कर नहीं पाता है, तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिचुएशन किस में आएगी, रेप में आएगी। ये चीज गुजरात हाई कोर्ट ने बोली है। केस नेम है मार्शल अमुभाई वदारिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इन अनदर। बेंच बैठी है जस्टिस दिवेश ए जोशी। फोरम कहाँ का है, गुजरात हाई कोर्ट का। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक कपल था, तो उन दोनों के बीच में क्या, फिजिकल रिलेशनशिप भी था। ठीक है, तो फिजिकल रिलेशनशिप होने के बाद उनका क्या हुआ, जो लेडी थी वो क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई और उसने क्या, शादी के लिए बोला उसको, किसको, मैन को, बट उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करेगा। तो लेडी का ये कहना था कि उन्होंने जो वादा किया था शादी का वो ब्रेक कर लिया और उसी के साथ लेडी ने क्या किया, उनके अगेंस्ट चार्जेस लगा दिए फॉल्स मैरिज के, और दूसरा चार्जेस कौन सा लगा दिया, रेप से रिलेटेड। ठीक है, फॉल्स मैरिज का उन्होंने सेक्शन नहीं लगाया था, चार्जेस नहीं लगाया था, मेनली उन्होंने किससे रिलेटेड लगाया, रेप से रिलेटेड लगाया और इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड लगाया। उसके बाद ये चार्जेस जब लगते हैं उस मैन के अगेंस्ट, तो मैन क्या करते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, ये बोलते हुए कि यहाँ पर रेप का कोई फैक्टर ही नहीं है। मैन ये बोलते हैं कि दोनों के बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप हुआ था, सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ था, वो पूरी तरीके से कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप था, उसमें कंसेंट जो बड़ा फैक्टर होता है सेक्शन 376 में, वहां पर वो लेडी की क्या थी, कंसेंट थी, इसीलिए रेप का फैक्टर नहीं हो सकता है। जब हाईकोर्ट के पास जाता है तो हाईकोर्ट ये बोलता है कि यहाँ पर जो मेन कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, 376 की बात हो रही है, तो 376 में जो मेन फैक्टर होता है कंसेंट, यहाँ पर क्योंकि वुमेन ने अपनी कंसेंट के साथ उसके साथ रिलेशनशिप में आई थी, इसीलिए यहाँ पर रेप का फैक्टर नहीं लग सकता। और कोर्ट ने ये बोला कि जहां पर मैन अगर शादी करने के प्रॉमिस को फेल कर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है उसके अगेंस्ट रेप चार्जेस लग जाए। कोर्ट ने क्लियरली जो रेप चार्जेस है सेक्शन 376 आईपीसी का वो भी हटा दिया और सारे जो चार्जेस दूसरे लगे थे वो भी क्या कर दिए, कोर्ट ने हटा दिए इस केस। नेक्स्ट केस है डाइवोर्स लॉ, पार्टी स्टेइंग सेपरेटली फॉर देयर जॉब डज नॉट प्रूव डिजर्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला है कि अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से दूर रह रहे हैं उनकी जॉब्स के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजर्शन हो गया। ये चीज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोले।
इसमें क्या हुआ था, एक हस्बैंड थे एक वाइफ थे, दोनों अलग अलग सिटी में रह रहे थे फॉर देयर जॉब्स, और हस्बैंड ने परमिशन दी थी वाइफ को दूसरी जगह जॉब करने के लिए। कुछ दिन बाद क्या होता है, हस्बैंड उनके अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं डाइवोर्स का, क्या बोलते हुए, डाइवोर्स इस बेसिस पे मांग रहे हैं हस्बैंड वाइफ से, क्योंकि वाइफ ने क्या कर दिया, उनको डिजर्ट कर दिया, वो दूसरी जगह जॉब कर रही हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर को क्या, ये डाइवोर्स वाली जो चीज को वाइफ करती है चैलेंज, कहाँ पर, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट पर जब ये चैलेंज होते हैं हस्बैंड की तरफ से, सॉरी हस्बैंड की तरफ से, ये वो बोलते हैं कि इनको डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि वो डिजर्शन वाला बेसिस है, इसलिए उनको क्या चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। पर जब ये हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट ये बोलते हैं कि डिजर्शन, अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की अलग रह रहे हैं, दूसरी सिटी में रह रहे हैं, किस चीज के लिए, जॉब्स के लिए, तो वो चीज कहीं से कहीं तक डिजर्शन नहीं होगी, एंड दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ठीक है। और कोर्ट ने इसी के साथ क्या किया, जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स थी उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और ये बोला कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे से सेपरेट फॉर देयर जॉब्स अगर रह रहे हैं, और जहाँ पे हस्बैंड की ऑलरेडी पहले से परमिशन थी, तो ये चीज डिजर्शन का फैक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। केस नेम था अरविंद सिंह सेंगर वर्सेस श्रीमती प्रभा सिंह। बेंच बैठी थी जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह एंड जस्टिस दोनादी रमेश की। फोरम कहाँ का जजमेंट था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट। Next case is criminal complaint cannot be quashed solely on grounds of being initiated due to political vendetta, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो क्रिमिनल कंप्लेंट है वो इस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं हो सकती है कि सिर्फ एक इंसान को पॉलिटिकली दुश्मनी थी इसलिए उसने कंप्लेंट फाइल कर दिया और क्वेश्चन कर दे, ये चीज कहीं से पॉसिबल नहीं है। केस नेम है वीरेंद्र सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड एचपी एंड अनदर। बेंच बैठी है जस्टिस राकेश कांतला की। फोरम कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में दो पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। तो एक पॉलिटिशियन था, उनके पास से क्या पाया गया, जब इलेक्शन का टाइम था, इलीगल लिक्वर पाया गया काफी ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट क्या लगे, एक्साइज के अगेंस्ट हिसाब से चार्जेस लगे। तो उनने हाई कोर्ट में ये बोला कि जो चार्जेस मेरे अगेंस्ट लगाए गए हैं ये दूसरी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, ताकि वो पॉलिटिकली राइवलरी उनकी जो है वो क्या कर ले, पूरी कर ले, इसलिए उनके अगेंस्ट क्या लगा दिए गए, चार्जेस लगा दिए। तो जब ये हाई कोर्ट में चीज आती है तो सारे प्रूफ्स और सारे एविडेंसेस से प्रूफ होता है कि उनके पास क्या था, इलीगल लिक्वर का सब्सटेंस था, पाया गया है काफी ज्यादा अमाउंट में। उसी के साथ क्या किया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला कि जस्ट बिकॉज किसी ने आपके अगेंस्ट क्या कर दिया है, मतलब आप ये बोल रहे हो पॉलिटिकली राइवलरी की वजह से वो कंप्लेन फाइल कर दी है और उस कंप्लेन को क्वेश्चन कर दिया जाए, तो ये चीज कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि जहां पर ये प्रूफ हो रहा है कि आपके पास वो चीजें पाई गई हैं और इस बेसिस पे कि आपसे वो उनको एक पॉलिटिकल राइवलरी थी, इस बेसिस पे आपकी जो क्रिमिनल कंप्लेंट है वो क्वेश्चन नहीं हो सकती, और कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया कि जो उनके अगेंस्ट चार्जेस थे वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट केस है deadly weapons not necessarily to commit murder. Rajasthan High Court rejects bail of accused who fatally injured deceased using safety shoes. हाई कोर्ट ने क्या बोला है, राजस्थान हाई कोर्ट ने, कि जरूरी नहीं है एक इंसान के मर्डर के लिए आपको डेडली वेपन ही हाथ में हो। अगर उस इंसान का मर्डर हुआ है तो उसमें जरूरी नहीं है कि डेडली वेपन से ही किया गया हो। यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया जिस इंसान ने अपने सेफ्टी शूज से क्या किया, डिजीज को मारा। केस नेम है विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इन अनदर। बेंच बैठे है जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी के एंड फोरम कहाँ का है, राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, जो डिजीज थे और उनकी जो डॉटर थी वो एक पार्टी में गए थे, ठीक है। तो डिजीज और डॉटर जब डांस कर रहे थे तो वहां पर अक्यूज डॉटर के साथ क्या करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं। तो डिजीज जब उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, अक्यूज डिजीज को मारने लगते हैं, उनको मतलब बहुत ज्यादा ब्लोज एंड किक्स देते हैं, और जैसे ही उनको इतना मारते हैं, और वो सेफ्टी शूज पहने होते हैं, इतना मारते हैं कि उनकी ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है। जब उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उनके अगेंस्ट जब चार्जेस फाइल किए जाते हैं तो वो ये बोलते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं कि उनको बेल दे दी जाए, क्योंकि उनने कोई ऐसा मर्डर नहीं किया, जिससे किससे नहीं किया, उनके पास कोई नाइफ नहीं था, उनके पास गन नहीं थी, तो ये कैसे बोल सकते कि उनने मर्डर किया था, ठीक है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ये बोलता है कि मर्डर करने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास कोई डेडली वेपन ही हो, मतलब जरूरी नहीं है आपके पास नाइफ पाया जाए, जरूरी नहीं है आपके पास गन पाई जाए। अगर आपने इस तरीके से उसको मारा है, इस तरीके से आपने किक्स दिए हैं कि उसकी डेथ हो जाए, वही सफिशिएंट है कि आपने क्या किया है, मर्डर कमिट किया है। और राजस्थान हाईकोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया कि इस केस में वो बेल ग्रांट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस इज part-time contractual employees are entitled for maternity benefits even if terms of appointment state otherwise. गुवाहाटी हाई कोर्ट।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं वो पूरी तरीके से इंटाइटल हैं को उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिले, ठीक है। उसी के साथ केस नेम है मिसेस संगीता कौरमल यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। बेंच बैठी है जस्टिस नैन्सी साइलो की और फोरम कहाँ का है, गुवाहाटी हाईकोर्ट का। इस केस में क्या हुआ था, एक वुमेन थी जो कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय थी, टीचर थी, कहाँ पर, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। वहां पर टीचर होने के बाद क्या होता है, उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी टाइम वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट रहती हैं और उसी टाइम क्या हो जाती है, उनके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो बाद में जब वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मांगती हैं तो उनके हस्बैंड को डिनाई कर दिया जाता है, ये बोलते हुए कि जो हमारे यहाँ टर्म्स फॉलो हो रहे हैं, जो रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं स्कूल में, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो एक रेगुलर एम्प्लॉय को ही मिल सकता है, एक फुल टाइम एम्प्लॉय को मिल सकता है। क्योंकि आपकी वाइफ पार्ट टाइम एम्प्लॉय थी इसीलिए उनको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है, वो मना कर देते हैं। तो उसके बाद ये जो लेडी होती है वो क्या करती है, चैलेंज करती है हाईकोर्ट में कि ये चीज कहाँ से कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को क्या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का पूरी तरीके से अधिकार है। तो जब ये हाईकोर्ट में जाता है तो गुवाहाटी हाईकोर्ट क्लियरली बोलता है कि चाहे वो एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, चाहे वो एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो, सबके पास क्या पूरी तरीके से अधिकार है कि उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के पूरे बेनिफिट्स दिए जाएं। और उसी के साथ कोर्ट ने इंस्टीट्यूशन को बोला कि इन लेडी को क्या किया जाए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के पूरे जितने भी बेनिफिट है वो दिए जाए, प्रोवाइड किए जाए। Next case is any and every cruelty or harassment of wife will not attract section 498A of IPC बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला है कि हर टाइप की क्रूअल्टी, हर टाइप का हरासमेंट सेक्शन 498A के हिसाब से नहीं हो सकता, ये चीज बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोली है। केस नेम है नामदेव बंसोड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेंच बैठी है जस्टिस संजय मेहरा के और फोरम कहाँ का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक हस्बैंड एंड वाइफ थे। वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट ये लगाया था कि वो उनके ऊपर क्या करते हैं, क्रुअल्टी करते हैं, हरासमेंट करते हैं और उन्हें गोल्ड ऑर्नामेंट्स मांगे थे वाइफ से। वाइफ ने मना कर दिया, मतलब फैमिली से बोला था कि फैमिली से मांगो वाइफ की, बट वाइफ ने मना कर दिया। इसलिए उनको क्या किया, उनने काफी ज्यादा मतलब क्रुअल्टी की, हरासमेंट की, जिसके थोड़े दिन बाद क्या कर लिया, उन्हें अबेटमेंट टू सुसाइड मतलब सुसाइड कर लिया और इनके अगेंस्ट क्या लग गए, चार्जेस लग गए। ठीक है। तो कोर्ट ने के पास जब ये केस जाता है हस्बैंड की तरफ से कि ना ही उनने अबेटमेंट टू सुसाइड में किया कुछ भी, ना ही उनके अगेंस्ट क्रुअल्टी लगनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर उठता है सबसे पहले क्रुअल्टी का, ठीक है। तो उनने ये बोला हस्बैंड ने कि उनने सिर्फ एक बार क्या किया था, गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए बोला था और उसके ऊपर उन्हें थोड़ा सा फिजिकली मतलब मेंटल क्रुअल्टी दी थी उनको, और इस वजह से उनने उनके अगेंस्ट सेक्शन 498A लगा दिया। तो कोर्ट ने सबसे पहले चीज बोली कि जब हम सेक्शन 498A की बात करते हैं तो उसमें हर क्रूअल्टी, हर हरासमेंट नहीं देखा जाता है। मतलब कि जब तक वो क्रूअल्टी कंटिन्यूअस नेचर की नहीं होगी, मतलब अगर वो हस्बैंड शुरू से लेके लास्ट तक उसको क्या करते, हरासमेंट करते, क्रूअल्टी करते, तो सेक्शन 498A लगता है। यहाँ पर सिर्फ एक बार वो चीज हुई है तो सेक्शन 498A नहीं लगेगा। उसी के साथ कोर्ट ने ये बोला कि जब हम बात करें सेक्शन 306 अबेटमेंट और सुसाइड की, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं दिख रही है कि जहां पर हस्बैंड ने वाइफ को इंस्टिकेट किया हो सुसाइड के लिए। उसी के साथ कोर्ट ने क्या कर दिया, दोनों सेक्शन 498A और आपका हरासमेंट सॉरी अबेटमेंट टू सुसाइड वाले दोनों सेक्शन के चार्जेस हस्बैंड के ऊपर से पूरी तरीके से हटा दिए, ठीक है। नेक्स्ट केस जो है वो है कोर्ट्स के नॉट प्रीपोन डेट ऑफ हियरिंग विदाउट गिविंग नोटिस टू अदर पार्टी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बिना दूसरी पार्टी को नोटिस दिए कोर्ट कोई भी हियरिंग प्रीपोन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केस नेम है रंजीत सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर्स। बेंच बैठी है जस्टिस अबे एस ओका, जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्ला एंड जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसैकी एंड फोरम कहाँ का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में पूरा एक्चुअली में ये था कि डिजीज के लिए एक एक्सपार्टी डिक्री ऑर्डर इशू हुआ था। वो उसके साथ ये बोला था कि उसकी हियरिंग कितनी तारीख को होगी, 30 तारीख को होगी। बट पिटिशनर ने क्या एप्लीकेशन फाइल की कोर्ट में कि उसकी हियरिंग क्या कर दी जाए, पहले ही कर दी जाए, दैट इज 3 तारीख को कर दी जाए, ना कि 30 तारीख को। और उसी के साथ डिफेंडेंट को क्या होता है, कोई डिफेंस मतलब ये सारी चीजों से रिलेटेड डिफेंस प्रूफ करने का कोई भी मौका नहीं दे दिया जाता है, ना ही उसको डिफेंस कर प्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है, और ये हियरिंग क्या हो जाती है, हियरिंग हो जाती थी और ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो जब ये चीज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि ये कैसे हुआ, उसको मौका ही नहीं दिया, उसको बिना बताए क्या हुई, प्री हियरिंग हो गई, प्रीपोन कर दी गई हियरिंग, ये चीज पूरी तरीके से गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलता है कि हाँ ये चीज डिस्क्रिमिनेटरी है, अगर आपने कोई हियरिंग प्रीपोन की है,
पिटिशनर के कहने पे, तो वो चीज की क्या डिफेंडेंट को पता होना जरूरी है। और यहाँ पर इस केस में आपने डिफेंडेंट को मौका ही नहीं दिया अपने डिफेंस प्रूफ करने का, प्रेजेंट करने का, जो चीज पूरी तरीके से क्या गलत है। और कोर्ट ने क्या बोल दिया कि ये जो दोनों ऑर्डर्स हैं, जो एक्स पार्टी डिग्री वाला और जो हेयरिंग वाला, ये दोनों ऑर्डर क्या है, कैंसिल कर दिए जाएंगे। आप फिर से ये चीज पूरी तरीके से करें। और कोर्ट ने ये भी बोला कि कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं बोल सकता है, कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई भी हेयरिंग प्रीपोन कर दे और वो चीज की इंफॉर्मेशन पार्टीज को नहीं बताई जाए। ये चीज कहीं से कहीं तक सही नहीं है, गलत है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली और वो दोनों ऑर्डर्स की हेयरिंग क्या कर दी, कैंसिल, सेट असाइड। Next case is Hindu Marriage Act. Children born out of void marriage also have right to property of parents. केरला हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट ने बोला कि जो बच्चे void marriage से आ रहे हैं, void marriage से born हो रहे हैं, उनके पास भी पूरी तरीके से अधिकार है कि उनको क्या मिले, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे राइट मिले। ये चीज केरला हाई कोर्ट ने बोली। केस नेम है श्रीमती अनीता टी वर्सेस केरला स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेंच बैठी है जस्टिस हरिशंकर वी मैनन की। फोरम कहाँ का है, केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, इस केस में एक हस्बैंड था और उसने, उसकी फर्स्ट मैरिज एग्जिस्ट होते हुए उसने सेकंड मैरिज कर ली थी। फर्स्ट मैरिज से उसको एक डॉटर थी, सेकंड मैरिज से उसको 3 बच्चे थे, ठीक है। सेकंड मैरिज ऑब्वियसली जब फर्स्ट मैरिज एग्जिस्ट थी तो सेकंड मैरिज कर ली, तो वो मैरिज क्या हो गई थी, वॉइड मैरिज हो गई। अब क्या होता है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर सेकंड मैरिज की जो वाइफ होती है और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, लीगल हायर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो उनको मिल जाता है लीगल हायर सर्टिफिकेट, जिसमें हस्बैंड के पेंशन और सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बट जो फर्स्ट मैरिज वाली जो वाइफ होती है वो ये बोलती है कि ये जो सेकंड मैरिज वाले बच्चे, क्योंकि ये सेकंड मैरिज वॉइड है, तो इन बच्चों को कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलना चाहिए, लीगल हायर नहीं होना चाहिए। बट कोर्ट क्लियरली ये बोल देता है कि वो भी जो बच्चे क्या, जो बच्चे एक वाइड मैरिज से बॉर्न हुए हैं, उनके पास भी पूरी तरीके से अधिकार है कि उनको पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उनको भी क्या लीगल हायर माना जाए, ठीक है। तो कोर्ट क्या मिलता है, जो फर्स्ट वाइफ है उनको भी मिलेगा, फर्स्ट वाइफ की डॉटर को भी मिलेगा, और सेकेंड वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी पूरी तरीके से क्या इस केस में इंटाइटल्ड है। और कोर्ट ने उन बच्चों को भी क्या कर दिया, लीगल हायर में इंक्लूड। Next case is imprisonment does not restrict individual right to pursue education. बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई एक पर्सन इम्प्रिजनमेंट में रह रहा है, जेल में रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसका राइट टू एजुकेशन को क्या लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाए, या वो एजुकेशन आगे परस्यू नहीं कर सकता है। केस सेम है महेश रॉथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेंच बैठी है जस्टिस अजय गडकरी एंड जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले के। एंड फोरम कहाँ का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, ठीक है। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर एक इम्प्रिजनमेंट में जो इंडिविजुअल थे उनको थोड़े दिन पहले कोर्ट से परमिशन मिलती है कि वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन देखते हैं, उनका क्या रिजल्ट अच्छा आता है, मेरिट लिस्ट में उनका नेम आ जाता है। फिर वो चाहते हैं कि बॉम्बे की एक, मुंबई की एक लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन, बट वो मुंबई की यूनिवर्सिटी एडमिशन देने से मना कर देती है, सीट ग्रांट करने से मना कर देती है, ये बोलते हुए कि उनको क्या चाहिए, 75% अटेंडेंस चाहिए, और वो इम्प्रिजनमेंट में उस चीज को पॉसिबल नहीं कर सकते। जब ये चीज कोर्ट के पास जाती है तो कोर्ट क्लियरली बोलता है, बॉम्बे हाई कोर्ट, कि उनको पूरी तरीके से अलाउ की जाए, उनको सीट दी जाए, क्योंकि जब उनको एग्जामिनेशन के अलाउ किया है तो उनको सीट भी दिया जाए, उनका राइट टू परस्यू एजुकेशन रोका ना जाए, और कैसे आगे अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करना है वो भी हम उसको आपको बताएंगे। बट अभी उनको क्या सीट अलॉटमेंट की जाए और उनको क्या दिया जाए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट केस है, यू कांट कॉल एनी पार्ट ऑफ इंडिया एज पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट डिसअप्रूव्स ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट जज कमेंट्स एक्सेप्ट अपॉलजी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी आप किसी भी पार्ट को इंडिया के पाकिस्तान नहीं बोल सकते हो। कर्नाटका हाई कोर्ट जज की उन्हें अपॉलजी क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। केस नेम था इन री रिमार्क्स बाय हाई कोर्ट जज ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग। बेंच बैठी है सीजय डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस ऋषिकेश रॉय। फोरम कहाँ का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, कर्नाटका के हाई कोर्ट के जज की एक वायरल वीडियो क्लिपिंग वायरल चल रही थी प्रोसीडिंग की, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो बैंगलोर है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है एंड वो लाइक पाकिस्तान, ठीक है। उसी के साथ उन्होंने वुमेन एडवोकेट के लिए भी कुछ गलत रिमार्क्स दिए थे। तो ये चीज क्या जाती है, कोर्ट में जाती है, क्योंकि ये वीडियो काफी सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज हो रहा था और काफी वायरल हो रहा था। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच बैठती है और वो ये बोलती है
कि आप किसी भी एक टेरिटरी को क्या नहीं बोल सकते, पाकिस्तान नहीं बोल सकते, क्योंकि आप टेरिटरी जो इंडिया की इंटीग्रिटी है उसको क्या कर रहे हो, अफेक्ट कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला क्योंकि अभी केस आगे नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका हाईकोर्ट जज ने क्या कर ली थी, अपनी माफी मांग ली थी, इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वो अपॉलॉजी एक्सेप्ट की। और कोर्ट ने ये भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जजेस मेक श्योर करें कि ऐसे रिमार्क्स और ऐसे कमेंट्स ना दें जिससे क्या, जिससे आपकी इंटीग्रिटी और लोगों को इफेक्ट, गलत तरीके से इफेक्ट हो, ऐसे कमेंट्स ना दें। ठीक है। Next case is Gujarat High Court upholds award passed by Industrial Tribunal based on principle of equal pay for equal work. ठीक है, गुजरात हाईकोर्ट ने क्या किया है, एक ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की तरफ से जो अवार्ड हुआ था उसको क्या कर दिया, अपहोल्ड कर दिया, ये बोलते हुए कौन से प्रिंसिपल पे, इक्वल पे इक्वल वर्क पे। ठीक है, केस नेम है हिंदुस्तान केमिकल्स कंपनी वर्सेस साइंटिस्ट एंड केमिकल्स कर्मचारी संघ एंड अनदर। बेंच बैठी है जस्टिस ए एस सूफिया एंड जस्टिस मोना एम भटके एंड फोरम कहाँ का है, गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक सेटलमेंट हुआ था कंपनी के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में। वो सेटलमेंट ये था कि इस ईयर के पहले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको इस सेटलमेंट का बेनिफिट मिलेगा, बट इस ईयर के बाद अगर कोई भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उस सेटलमेंट नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस सेटलमेंट, इस ईयर के बाद क्या होता है, 7 एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं और वो उस बेनिफिट के लिए मांगते हैं, सेटलमेंट के बेनिफिट के लिए, बट कॉर्पोरेशन क्या कर देता है, मना कर देता है। ठीक है, जैसे ही कॉर्पोरेशन मना करता है वो कहाँ पे चैलेंज करते हैं, ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल क्लियरली बोल देता है कि जो बाद में भी एम्प्लॉयज ज्वाइन करें उनके पास भी पूरी तरीके से अधिकार है, उनको भी इक्वल पे मिलना चाहिए जो पहले वाले लोगों को मिल रहा है, क्योंकि उनने भी क्या किया है, सेम काम किया है। ट्राइब्यूनल के पास जब ये चीज जाती है तो ये चीज क्या होती है, फिर ट्राइब्यूनल अलाउ कर देता है, ये बोलती है कि उन एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए। फिर क्या होता है, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर कहाँ पे चैलेंज होता है, गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज होता है। और गुजरात हाईकोर्ट क्लियरली बोल देता है कि ट्राइब्यूनल ने सही ऑर्डर दिया, क्योंकि वो एम्प्लॉयज जिनने बाद में ज्वाइन किया है वो भी क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं जिनने पहले ज्वाइन किया है, इसीलिए उनको प्रिंसिपल फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के हिसाब से पूरा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और उनने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के हिसाब से क्या कर दिया, जो ऑर्डर दिया था उसको अपहेल्ड कर दिया, अप्रूव। Next case is pension is not charity by state to employees, but it's duty. Punjab and Haryana High Court imposes rupees 1 lakh cost for denying pension to widow for 12 years. ठीक है, पेंशन क्या बोला है हाई कोर्ट ने, कि पेंशन जो है वो चैरिटी नहीं है स्टेट की तरफ से एम्प्लॉयज के, बल्कि वो स्टेट की ड्यूटी है, वो क्या करें, उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, और इसमें क्या किया, वो जो विडो को 12 साल से नहीं मिल रहा था उस पर क्या कर दिया, 1 लाख का कॉम्पनसेशन फाइन एम्प्लॉय कर दिया। सुजाता मेहता वर्सेस दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम एंड अदर्स। बेंच बैठी है जस्टिस जसप्रीत सिंह पुरी की, फोरम कहा गया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। इस केस में क्या हुआ था, एक विडो थी, ठीक है, जिनको पेंशन देने से मना कर दिया था कॉर्पोरेशन में, ये बोलती हुए कि अब कॉर्पोरेशन में बाइफर्केशन हो गया है, आप कॉर्पोरेशन क्या उनको नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जब उनके हस्बैंड ने रिटायरमेंट किया था तब बाइफर्केशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये क्या करती है, विडो आगे चैलेंज करती है, तो हाईकोर्ट क्लियरली बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या करें, अपने एम्प्लॉयज को पेंशन प्रोवाइड करें, वो कोई चैरिटी में नहीं दे रहे हैं। और उसी के साथ कोर्ट ने क्या बोला कि इनको क्या दिया जाए, इन विडो को पेंशन दी जाए, उन कॉर्पोरेशन को बोला, और उसी के साथ कॉर्पोरेशन को ये बोला कि ये जो पेंशन है 6% के हिसाब से दी जाए पर ईयर, इंटरेस्ट लगा के। उसी के साथ कोर्ट ने उनके ऊपर क्या किया, फाइन भी इंपोज किया, क्योंकि आपने 1 लाख का, क्योंकि आपने इतने दिन तक उनको क्या नहीं दिया, पेंशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट केस है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेबल टू एवरी वुमेन इन इंडिया irrespective of her religious affiliation, social background. सुप्रीम कोर्ट एस विजय कुमारी वर्सेस मोहनेश्वरी सी, बेंच जस्टिस बीबी नगरत्ना एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, फोरम सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो सारे लोगों पे अप्लाई होता है, चाहे वो एक रिलीजन, कोई भी रिलीजन की हो, चाहे भी वो लेडी कहीं की भी बैकग्राउंड की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, इस केस में एक वुमेन को मेंटेनेंस दिया गया था, कितना, 12,000 और 1 लाख का रुपए का कंपनसेशन ये हस्बैंड को देने को बोला था। बट हस्बैंड ने वो ऑर्डर क्या किया, चैलेंज किया, ये बोलते हुए कि ये बैकग्राउंड सही से नहीं है और मैं ये इसके लिए लायक नहीं है, तो इसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये आगे जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट टोटली रिजेक्ट कर देता है, ये बोलते हुए कि डोमेस्टिक वायलेंस का इसमें कोई लेना देना नहीं है कि कौन से रिलीजन से वुमेन है, कौन से बैकग्राउंड से वुमेन है, डोमेस्टिक वायलेंस सब पे अप्लाई होगा। और उन्हें क्लियरली हस्बैंड को बोला कि आपको उसको जो ऑर्डर दिया गया है मंथली मेंटेनेंस का और 1 लाख कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और हस्बैंड की जो अपील थी वो क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट
इस वीक के सारे लीगल करेंट अफेयर, सारे लीगल अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक